हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। हमारे समाज में कभी-कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटनाएं जो हमारे विश्वासों को हिलाकर रख देती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारे दिमाग की सबसे अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा हो सकता है जिसे हम समझ नहीं पाते। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी नींद में अपने परिवार के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक कत्ल किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस कहानी का मुख्य पात्र है एरिक, एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी पत्नी लिजा और दो बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। वह सुबह ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। परिवार में एक आम सी खुशी थी, लेकिन एरिक के बारे में एक बात थी जो उसके परिवार ने कभी महसूस नहीं की थी। एरिक को नींद में होने वाली अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। उसकी पत्नी लिजा ने कई बार उसे नींद में विचलित होते हुए देखा था। कभी वह बिस्तर से उठता, कभी वह बड़बड़ाता, कभी वह किसी का नाम पुकारता। लेकिन लिजा ने इसे सामान्य नींद की बातें ही समझा और कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब एरिक की सामान्य रात और नींद एक भयावह रूप में बदल गई। सब कुछ एक सामान्य दिन की तरह था। जब एरिक ऑफिस से वापस आया और रात का खाना खाया, फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ देर बैठकर बातें करता रहा। बच्चों को सुलाने के बाद वह और लिजा सोने चले गए। ये वही रात थी जब एरिक ने अपनी नींद में एक किलर की भूमिका निभाई। रात के करीब 2:30 पर अचानक एरिक बिस्तर से उठता है। उसकी आंखें खोली नहीं जाती, लेकिन वह उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वह खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी, जिससे सब कुछ एक धुंधले साए जैसा दिख रहा था। एरिक धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास जाता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर एरिक के दिमाग में अचानक से कुछ बदल जाता है और वह एक ऐसा कदम उठाता है जिसे वह कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। एरिक अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। एक पल में शांतिपूर्ण बेडरूम एक भयावह युद्ध क्षेत्र में बदल गया। लिजा, जो पूरी तरह से नींद में थी, अचानक जाग जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डर के मारे चिल्लाती है, एरिक, तुम क्या कर रहे हो? उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं, लेकिन एरिक पर कोई असर नहीं होता। वह गहरे नींद में होता है और उसे यह सब करने का कोई एहसास नहीं होता। कमरे में चीजें गिरने लगती हैं, जैसे एक लैंप स्टैंड। लिजा ने जैसे तैसे खुद को बचाया और शोर मचाया, लेकिन एरिक का शारीरिक बल इतना अधिक था कि वह उसे रोकने में असमर्थ थी। इस बीच बच्चों की नींद टूट गई और वे अपने कमरे से बाहर आए, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि उनके पिता एरिक उनकी मां को बुरी तरह से मार रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि बच्चों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे डर के मारे चीखने लगते हैं, पापा, रुक जाओ। उनकी मासूम चीखें भी एरिक तक नहीं पहुंच पा रही थीं, जो अपनी ही नींद की गिरफ्त में था। लिजा किसी तरह एरिक से बचकर पड़ोसी के घर की ओर भागी, जबकि बच्चों ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। जब लिजा ने पुलिस को कॉल किया तो थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने घर के बाहर से ही बच्चों की चीखें सुनी और तुरंत अंदर दाखिल हुए। एरिक अभी भी अपने ही खून से सना हुआ था और बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस ने एरिक को जगाया, लेकिन वह पूरी तरह से असमंजस में था। उसकी आंखों में न तो डर था, न कोई होश। बस वह यही कह रहा था, मैं तो बस सो रहा था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों पर हमला किया था। पुलिस ने एरिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत अस्पताल भेजा, जहां उसकी चोटों का इलाज किया गया और उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया। डॉक्टरों ने पाया कि वह गहरी नींद में था जब यह घटना हुई थी। यही वह पहला संकेत था कि इस मामले में कुछ असामान्य था। एरिक को जब होश आया तो वह हैरान था। वह खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा था। उसका कहना था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस सो रहा था। यह घटना उस समय के सबसे बड़े अपराधों में से एक बन गई, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि क्या नींद में इंसान इतने खतरनाक हो सकते हैं। विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने स्लीप वॉकिंग होमिसिड के इस केस को गहराई से जांचा। मनोवैज्ञानिकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एरिक की नींद की आदतों, उसके मेडिकल इतिहास और घटना की रात के हर छोटे से छोटे विवरण का अध्ययन किया। विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एरिक की मानसिक स्थिति पर गहरी जांच की आवश्यकता थी। स्लीप वॉकिंग के मामले में इंसान की चेतना पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है और वह किसी भी प्रकार के खतरनाक काम को बिना जाने कर सकता है। एरिक के मामले में यह घटना इस कदर गंभीर हो गई थी कि उसे अपने किए हुए अपराध का भी कोई एहसास नहीं था, जिससे यह सवाल उठा कि क्या उसे अपने किए गए कार्यों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।
या फिर उसे एक ऐसी बीमारी का शिकार माना जाना चाहिए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। इस घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और नींद में होने वाले अपराधों पर गंभीर बहस छेड़ दी।